जिस दिन पापा का हार्ट अटैक आया था उस दिन मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, राखी भी सामने है तो क्या प्लानिंग है, फैमिली की क्या कंडीशन है, सभी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तुम बस नीचे आ जाओ। भागते हुए ना मम्मी के पास गई, पास के रूम में। हमारा ब्रेन वैसे ही फंक्शन मतलब करना बंद कर देता है, उसके ऊपर से इतनी गंदी बिहेव। पापा जो थे वो एकदम लाइक फ्लोर पे गिरे हुए थे। अभी शायद जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो शायद सोच सकते हो कि कैसी लड़की है मेकअप करते करते इस तरीके की मतलब बातें कह पा रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसको मेकअप लाइक किस तरीके से खुद को सुंदर बनाना है अभी फ़िलहाल वैसा नहीं देख रही हूँ। ये काम है, मुझे करना है तो मैं बस कर रही हूँ। इससे पे आउट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स इट। Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another exciting video guys. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी recent life update. Like it will be a chit chat kind of get ready with me for राखी आप कह सकते हो. And मैंने सोचा था कि राखी से पहले मैं और कोई राखी स्पेशल वीडियो नहीं लाऊंगी, but at the end of the moment आप कह सकते हो मैंने सोचा कि why not I'll be sharing another makeup tutorial with you all, जो कि बिगिनर या तो फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेकअप करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत इजी रहे। तो आज की वीडियो इससे चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without any further ado, let's get started. So first thing first, I'm gonna prep my skin for the makeup and उसके लिए मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। आपकी अगर स्किन ड्राई टू वेरी ड्राई है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अभी ना लाइफ में बहुत कुछ एक साथ हो रहा है तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बस बताना है, क्योंकि बातें करते टाइम ना जो भी कह लो आप दिल बहुत हल्का हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया है। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप बाम, क्योंकि इस टाइम पे मेरी लिप्स काफ़ी ज़्यादा ही चैप्ड होती रहती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसी एक बंदी हूँ जो कि कभी नाइट टाइम में स्किन केयर करती है, कभी नहीं करती है, ऑल ओवर द डे एक्चुअली। बट लिप बाम एक ऐसी अभी चीज़ हो गई है कि नहाने के बाद अप्लाई कर रही हूँ, रात में सोने जाने से पहले अप्लाई कर रही हूँ। मेरी लिप्स काफ़ी ज़्यादा अभी ड्राई है। तो लिप बाम मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अभी बारी आती है प्राइमर की। तो मैं यहाँ पे एक कलर करेक्टर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ कि अगर फेस में पिगमेंटेशन वगैरह है तो उसके लिए दिस विल बी द बेस्ट, क्योंकि एक ऑरेंज कलर की टिंट आप देख सकते हो तो ये ना आपकी फेस में जितने भी सारे डिस्कलरेशन है उसे हटा देता है। एंड जैसे कि प्राइमर का काम है बेस को स्मूथ करना, वो भी कर देता है। तो इट्स लाइक 2 in 1। तो जब तक ये थोड़ा सा सेट होता है मैं पहले शेयर कर लेती हूँ कि पापा फिलहाल कैसे है। देखो सच्ची में एक बात बताऊँ, मेरी पापा ना काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है एंड शायद मेरी मम्मी पापा दोनों से ही मुझ में ये चीज़ आई है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली। सो अभी वो फ़िलहाल ठीक है। हम लोग कल जाने वाले हैं, मतलब जिस दिन आप शायद इस वीडियो को देख रहे हो या तो फिर उसके अगले दिन हॉस्पिटल जाने वाले हैं रेगुलर चेकअप के लिए। एंड पापा की ऑफिस से BM बिरला को सजेस्ट किया गया है। सो वी विल गो देयर एंड वी आर गोना स्टार्ट विद द मेडिकल प्रोसेस कि क्या है क्या नहीं है। वी हैव टू फिगर इट आउट एंड देन उसके बाद स्टार्ट होने वाली है मेडिकेशन। तो फिलहाल पापा अभी ठीक है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि अभी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो मेरी जो प्राइमर थी वो फिलहाल सेट हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई फाउंडेशन एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ की ग्लो सीरम फाउंडेशन, जिसमें आपको मिलता है विटामिन C एंड टर्मरिक। एक्चुअली काफ़ी टाइम से बहुत कुछ एक साथ हमारे घर में हो रहा है। तो 2 अगस्त को ना पापा को हार्ट अटैक आया एंड ये काफ़ी ज़्यादा ही अनफॉर्चुनेट था। 1 अगस्त को भी पापा के चेस्ट में पेन हुआ था। ऑफिस में जब वो थे नाइट कर रहे थे तो उस टाइम पे पापा ने कहा कि मेरी चेस्ट में पेन हो रही है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो पापा के साथ पापा के जो कलीग थे उन्होंने माँ को बताया। नाउ हमारी फैमिली में एक चीज़ है, हम लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम वो जेनेटिक है, होती रहती है। सो मुझे पता भी नहीं था कि उसके पिछले दिन पेन हुआ था, क्योंकि पापा जिस तरीके से खाते हैं उनको खाना बहुत पसंद है। वी वर लाइक वेरी ओके, एक्चुअली माई मम वॉज वेरी ओके विद दैट थिंग कि शायद गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया होगा। अगले दिन पापा घर पे आए, उनको कुछ अपने कपड़े वगैरह हमारे घर में मतलब जो दीदी कपड़े धोती है
उनको दिया काफ़ी सारे कपड़े। एंड उसके बाद उन्होंने खुद भी कुछ कपड़े को शायद धोया था। उससे ही ना पापा कह रहे थे कि मेरी इस साइड पे ना पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। सो अभी हो सकता है कि उस टाइम पे लग गया होगा, खींच आ गई होगी, तो हम फिर भी मतलब चुपचाप रहेगी कि ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में मतलब आज 23 साल होने को आई है। मैंने पापा को कभी भी ऐसा नहीं देखा है। गैस्ट्रिक को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती थी बहुत पहले, तो उनका सिर घूम जाता था, वॉमिट करते थे। इन सभी चीज़ों से हम लोग काफ़ी वाकिबहाल थे, आप कह सकते हो। ये फाउंडेशन ब्लेंड हो चुकी है, मैं थोड़ी सी इस चीज़ को यहाँ पे पॉज दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ मेरी कंसीलर। यूजुअल मेरी पॉइंट्स है वहाँ पर मैं अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। तो जब ये हुआ फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। पापा ने दोपहर को खाना खाया, थोड़ी सी रेस्ट लिए, एंड शाम में जब वो छत गए थे अपनी जो कपड़े वगैरह थी उनको लाने के लिए, आने के बाद पापा ने लिटरली एक टाइम के बाद मुझे कहा कि मेरी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ही पेन हो रही है, तुम्हारे पास तो पेन किलर रहती है, क्योंकि मैं भी खाती हूँ, मुझे पेन होता है, तो तुम्हारे पास अगर पेन किलर है तो मुझे दो ना, क्योंकि मैं अब इस पेन को और हैंडल नहीं कर सकती। तो मैंने तब पापा से कहा कि हाँ पापा मुझे भी होता है, आप खा लो। दिन उसके बाद मैंने मूव स्प्रे किया, फिर पापा को मेडिसिन दी, एंड उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जब मैं काम पे बैठ गई, फाइनल काम पे, मेरी उस दिन शूट भी थी, मैं भी अपनी एडिटिंग पे बैठ गई। पापा निकलने वाले थे अपनी ड्यूटी के लिए, तो उससे पहले जब मैं नीचे खाना बनाने के लिए गई, तकरीबन 7:30 और 7:45 भी नहीं हुआ था, तब पापा ने कहा कि अभी ना ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा आप आज का ड्यूटी छोड़ दो, आपको मतलब मत जाओ। पापा कह रहे कि ड्यूटी अगर नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। तो मैंने फिर उनको 2 बार और कहा, फिर मैं भी ऊपर चली आई। सडनली मेरी फ़ोन में एक फ़ोन आया, तो मैंने देखा कि ये डैडी है, तो मैंने फ़ोन उठाया। बाय द वे यहाँ पे मैं कंसीलर को ब्लेंड कर देने के बाद अप्लाई कर रही हूँ मामाअर्थ की ये ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड दिस इज़ इन द शेड 03 न्यूड ग्लो। सेट कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग है, यू कैन सी द डिफरेंस। तो पापा की जब मैंने फ़ोन उठाई तब पापा कह रहे थे कि तुम बस नीचे आ जाओ। भागते हुए ना मम्मी के पास गई, पास के रूम में। तो मैंने माँ से कहा कि माँ शायद पापा आ गए होंगे, उनको गैस्ट्रिक का फिर से प्रॉब्लम आया है, तो शायद वो वॉमिट करेंगे, जो चीज़ बचपन से मैंने देखी है वही होगा, तो आप मेरे साथ चलो। माँ ने तब कहा कि पापा आज ऑफिस गए ही नहीं अब तक। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी शायद चीज़ें तो हाथ से निकल चुकी है, तो मैं भागते हुए बस नीचे गई। नीचे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं यही देखी कि मेरे पापा जो थे वो एकदम लाइक फ्लोर पे गिरे हुए थे, एंड ही वॉज जस्ट स्क्रीमिंग फॉर हेल्प कि मुझे बचा लो, मुझसे और ये दर्द नहीं सह जा रहा, मुझसे और कुछ हो नहीं रहा। एंड पास में ही पिकलू एंड चीकू भी था, वो दोनों कंटिन्यूअसली पापा को सिर्फ सपोर्ट दिए जा रहे थे कि तब क्या हुआ आपको, क्या हुआ। पिकलू तो पापा की जो चप्पल थी उसको लेके आई मुंह में, एंड पापा को बस दे रहे थे। जाके मैं समझी कि नहीं, अभी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। मैं जब इस चीज़ को सोच रही थी, पापा ने उसी वक्त कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अभी शायद जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो शायद सोच सकते हो कि कैसी लड़की है, मेकअप करते करते इस तरीके की मतलब बातें कह पा रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको मेकअप लाइक किस तरीके से खुद को सुंदर बनाना है अभी फ़िलहाल वैसा नहीं देख रही हूँ। मुझे मतलब मेरी ये काम है, मुझे करना है, तो मैं बस कर रही हूँ। एंड सच्ची में मुझे बैठ के सिर्फ और सिर्फ वो मेकअप लगाना ना तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। तो मैंने सोचा कि बात करते करते भी मैं अगर इस चीज़ को कर लूँगी उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप अलग से जज मत किया करो। अभी बोलेंगे भी तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, बट ठीक है, व्हाटएवर। तो तब पापा ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इमीडिएटली आई कॉल्ड दादा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे वहाँ पे ले जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि दादा आप कहाँ हो, जल्दी जल्दी घर पे आओ, पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वी नीड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। सोचा कि 5 मिनट में बाहर जाओ, दूसरी कोई ऑटो गाड़ी बुलाओ, इससे अच्छा कि 5 मिनट रुक जाते हैं। तब तक मैंने पापा को ORS को जब भी दिया कि शायद कुछ हो जाए, एंड थैंकफुली मैंने वो चीज़ उसी टाइम पर दिया था। उसके बाद ही पापा ने वॉमिट कर दिया। तो जो भी था उनके अंदर, जो भी प्रेशर गैस वगैरह था,
निकल गया। फिर जाके दादा ने कहा कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कंटिन्यूसली उनको फ़ोन करी जा रही थी कि कहाँ पे हो कहाँ पे हो। तो दादा कह रहे थे कि जैम में अभी अटक गया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर हो सके तो आप दूसरी ये देख लो, मतलब गाड़ी वगैरह अगर सामने ही हुई। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई इन द सेंस मामा, मामा इन द सेंस मासी की भाई। मैंने भाई को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई कि कैसे संभालूंगी मैं इन सभी चीज़ों को। फिर कुछ देर बाद यहाँ से वहाँ से भाई को फ़ोन आने लगा, उनके जितने भी सारे दोस्त वगैरह थे उन्होंने फ़ोन किया। भाई तब उठा, मतलब वो सो गया था ऑफिस से आने के बाद। तो भाई को मतलब उन लोगों ने ही कह दिया था उसी टाइम पे, एंड कोई भी दोस्त नहीं था। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, वरना भाई के लिए कोई भी वेट नहीं करता, आ जाता डायरेक्ट। तो फिर वो आया, एंड आने के बाद एक लोकल ऑटो उसने बुलाया, वो घर पे आया ऑटो घर के बाहर। उसके बाद मम्मी पापा को लेके हॉस्पिटल चले गए, मैं और भाई गाड़ी से गए पीछे पीछे। जाने के बाद मैं आपको सच्ची में बता नहीं सकती, उस हॉस्पिटल, शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, इतनी गंदी हालत थी उस हॉस्पिटल की। मैं जब वहाँ पे गई मेरी दिल तभी टूट चुकी थी कि यहाँ पे क्या ही हो सकता है। तो जब मैं अंदर गई मैंने देखा कि पापा बस ऐसे 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 कर रहे थे एंड माँ उनको पकड़े हुए थे। तो डॉक्टर से भाई ने बात की, उसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी आए, फिर प्रेशर वगैरह सब मेजर किए। फिर उसके बाद एक ईसीजी हुआ। ईसीजी की रिपोर्ट जब तक आए उससे पहले डॉक्टर आए एंड उन्होंने कहा कि उनको इमीडिएटली ऑक्सीजन दो, मास्क लगवा। तो जल्दी जल्दी ज़िंदगी में पहली बार उस तरीके की सिचुएशन में फेस कर रही थी। मेरी बॉडी में कोई भी ताकत नहीं थी उस टाइम पे। स्ट्रेचर को मतलब ऐसे एक ना ढाल जैसा था सेकंड फ्लोर जाने के लिए, स्ट्रेचर को लेके वहाँ से मैं धकेलते धकेलते पापा को ले गई। एंड भाई भी था मेरे साथ, माँ भी थे। तो माँ को मैंने ये सब कामों में नहीं लगाया, मैं बस माँ को कह रही थी कि पापा के साथ साथ रहो, एक जन अगर सपोर्ट में रहे ना तो ठीक होता है। भाई ऊपर से खींच रहा है, मैं नीचे से धकेल रही हूँ। मेरी उस टाइम पे ना तो ब्रीदिंग प्रॉपर से हो रही है, ना तो बॉडी में कोई कुछ था, लेकिन किस तरीके से शक्ति आ गया था मुझ में, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची में नहीं पता, क्योंकि पापा काफ़ी हैवी है। तो बस धकेलते धकेलते सेकंड फ्लोर तक गई एंड जाने के बाद उनको ऑक्सीजन दिया गया। जब ऑक्सीजन पहुंचा उसके तो थोड़ी सी बाद पापा एकदम से शांत हो गए, मतलब जैसे फेंट होने के बाद हो जाता है ना, तो पापा काइंड ऑफ लाइक उस तरीके से चुपचाप हो गए आंखें बंद करके। तो पैनिक किए जा रहे हैं। इन द मीन वाइल नीचे से खबर आया डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मैं डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी गई। पापा के जितने भी सारे बेसिक डाटा होते थे तो मैंने उनको वो प्रोवाइड की। एंड उसके बाद सभी मतलब चीज़ वो पूछ रहे थे। पूछने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जैसा कुछ दिया। रिपोर्ट देने के बाद साथ ही साथ मुझे ईसीजी का भी रिपोर्ट दिया गया। तो ईसीजी जो था वो बहुत मतलब रिपोर्ट बहुत 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 गंदा आया था। तो ऊपर जाने के बाद मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ आपको ये पेपर या तो फिर फॉर्म किसी नर्स को देना है या तो फिर कुछ करना है। तो मैं लेके रिपोर्ट को हाथ में पकड़ी हुई एंड जो प्रेशर पहले मेजर किया था उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चार्ज लगेगा मतलब उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से बस बातें की एंड उन्होंने कहा कि तुम बस टेंशन मत लो बच्ची, जितना जल्द हो सके पापा को यहाँ से ट्रांसफ़र करो। एंड उन्होंने रेफ़र किया था कुछ हॉस्पिटल, तो बस ट्रांसफ़र करके यहाँ से ले जाओ। तब तक एक नर्स आई वहाँ पे एंड पापा को 2 इंजेक्शन दिया। इतनी गंदी तरीके से दिया, मेरी दिमाग तभी घूम चुकी थी। सडनली शी वाज सेइंग कि आपको वो रिपोर्ट नहीं दिया गया। आई वाज लाइक हाँ, मैं तब से पूछी जा रही हूँ कि मैं इस रिपोर्ट को किसको दिखाऊँ। तो उन्होंने बंगाली में कहा कि ऐसे खड़े रहने से मतलब क्या उखाड़ लोगे। मेरी दिमाग वहाँ पे घूम चुकी थी। मतलब नर्स हो ठीक है, लेकिन इतनी सी तमीज़ रखो कि किसी की फैमिली में अभी प्रॉब्लम चल रही है, अगर तुम्हारी माँ या तो फिर तुम्हारी पापा ऐसी हालत में है, हमारा ब्रेन वैसे ही फंक्शन मतलब करना बंद कर देता है, उसके ऊपर से इतनी गंदी बिहेव। एंड मुझ में ये चीज़ हमेशा से थी, मतलब जितना भी गंदा सिचुएशन आए मैं किसी को विदाउट एनी रीज़न मैं गंदी बिहेव नहीं दूँगी। तो सडनली उसने वो कहा। एंड और एक बात, जब मैं पूछ रही थी कि मैं इसको किसको दूँ ज़ोर ज़ोर से, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। वहाँ पे वो वहीं पे ही था, उसने सुना भी।
तो तब जाके मेरी दिमाग इतनी ज़्यादा घूम चुकी थी, मेरी मन में जो आई मैंने उसको सुना दिया। पहली बात तो इंजेक्शन उस तरीके से दिया, पापा उस टाइम फेंट हो चुके थे। अच्छी तरीके से सुनाने के बाद वो अंकल आए जिन्होंने मेजर किया था प्रेशर। तो उसने कहा कि मतलब क्या हुआ, तो उसने तब उन अंकल को कहा कि मैंने कोई बात ही नहीं की उनसे, ऐसे बस इस तरीके से बातें करें। आई वॉज लाइक कि कीप योर माउथ, जस्ट शट फॉर अ वाइल एंड गो। फिर उसके बाद अंकल ने कहा कि तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी, तुम बस शांत हो जाओ, इतना टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे अलावा पापा के पास यहाँ पे कोई है नहीं, तो अगर तुम ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई वाज लाइक मैं क्या करूँ अभी इस सिचुएशन में। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने एम्बुलेंस बुक की और रात के तकरीबन तभी 10 हो चुका था। वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद मैं ले रही हूँ इस ब्राउन शेड को मेरी फिंगर टिप में ही एंड ऑल ओवर दी लिड मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। तो देन जब हम वहाँ से निकले एम्बुलेंस में, मैं एम्बुलेंस में थी, माँ एम्बुलेंस में थी। भाई घर पे आ रहा था क्योंकि भाई जो थे दोनों भाई अकेले थे, तो उन लोगों को बस थोड़ा सा खाना देने के लिए एंड साथ ही साथ घर की चाबी वगैरह लगाने के लिए, और मतलब भाई की एक दोस्त उसे लेने के लिए वो आया एंड हम वहाँ से निकल गए कोल्लानी के लिए। कोल्लानी में गांधी हॉस्पिटल एक था। मैं कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर मैंने नहीं लगाया आज तक, अनटिल अनलेस जब मैं खुद वेलोर में थी सीएमसी को छोड़ के। गांधी पहुँचते पहुँचते तकरीबन हम लोगों को 11:15 हो चुका था। वहाँ से हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिर से स्ट्रेचर की, फिर डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रुकना होगा, तो डॉक्टर के पास जितनी देर मैं रुकी थी, मतलब डॉक्टर नहीं थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने पूछा कि क्या है क्या नहीं है, ईसीजी का रिपोर्ट उन्होंने चेक किया। फिर पापा को मतलब एडमिट किया गया कि हाँ आपके पापा को अभी आप घर नहीं ले जा सकते हो, उनको एडमिट करना होगा क्योंकि हालत काफ़ी अच्छा है नहीं। उसी टाइम पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पापा पीछे थे, वो सोए हुए थे, ऑक्सीजन तब भी चल रहा था एम्बुलेंस के अंदर। तो पापा 2 बार सुसु करने के लिए उठे। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी आज कमिटमेंट की डेट है वीडियो पोस्ट करने की कोई एक ब्रांड के लिए। तो मैंने किसी को कहा था कि थोड़ी सी थंबनेल बना दो। तो जिस तरीके से थंबनेल आया था मुझे लगा कि वो व्यूज़ अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने इमीडिएटली वो एम्बुलेंस में मैं रो रही थी, एक साइड पे मैं एडिट कर रही थी मेरी थंबनेल जो थी, एंड करके बस मतलब मैंने बस उसे पोस्ट कर दिया। मेरी जो टीम थी मैं उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट एट द सेम पॉइंट उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे जो कि मुझे पहले ही पता था कि वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तो कोई भी उस टाइम पे नहीं था। एंड फाइनली मुझे वो काम जो कि मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा मुझे वो करना पड़ा। मैंने किया, रात में वीडियो पोस्ट हुई और एक साइड पे वीडियो पोस्ट हो रही थी, पोस्ट हुआ, एक साइड पे मेरी पापा एडमिट हुए। उसके बाद आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो इन्हांस करता है आपकी ब्यूटी को। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मामाअर्थ की सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर। मैं यहाँ पे काजल भी ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, फेस को थोड़ी सी मैं कॉन्टूर करूँगी बहुत ही लाइटली। तो उसके बाद फिर हम लोग ना रात में उबर पकड़ के घर चले आए, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही लड़कों के अलावा किसी और को नहीं रहने दिया जाएगा। अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर। तो तब हम लोगों ने सोचा कि तब पापा कह रहे थे कि वो स्टेबल है और उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो वी वर लाइक कि घर में बच्चे भी हैं एंड दीदा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है, तकरीबन 1 महीना हो चुका है, वो गए हैं अपने भैया के घर। तो हम लोगों ने किसी को नहीं बताया, बेकार में पैनिक करेंगे, ना तो दीदा को बताया ना दीदू को बताया। तो बस हम लोग वहाँ से चले आए, बच्चे लोग अकेले हैं। एंड आने के बाद फिर 3 दिन तक पापा वहाँ पे थे, माँ भाई रोज़ जा रहे थे। एंड अगले दिन जाके पता चला कि उनकी हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। एंड ये प्रॉब्लम मतलब ऐसे ही नहीं आया, उनका हार्ट अटैक आया था, तो अभी मेडिकेशन में रहना होगा फिर उसके बाद मम्मी पापा ऑफिस गए एंड वहाँ से जितने भी सारे प्रोसीजर होते वो किए, और अभी हम लोग पापा को ले जाने वाले हैं। अभी वो ठीक है, उनकी मतलब मन की हिम्मत जो होती है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो पापा अभी ठीक है, लेकिन बहुत बार
फंबलिंग करूँगी, मतलब अब तक भी बहुत बार किया है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये सभी बातें ना मुझसे होती नहीं है, एंड वो भी मेकअप करते करते। तो वही अभी सब ठीक है, एंड होपफुली पापा बहुत जल्द ठीक हो जाए, उनकी मेडिकेशन बस एक बार चालू हो जाए, क्या है क्या नहीं है एक बार बस पता चल जाए, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यू मंथ्स। करना ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं ना। इसके बीच में अभी पड़ गई है राखी, मेरी पिकलू की ये फर्स्ट राखी है, एंड पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो हॉस्पिटल ही जाएंगे, अगर घर में रह पाते हैं तो राखी मनाएंगे, देखते हैं। सो वॉट एवर जो भी होगा आप लोगों को तो अपडेट मिल ही जाएगा। उसके बाद मैं आप अपनी आईलैश को कर्ल कर लूँगी और इसी मस्कारा की मदद से कोट कर लूँगी। फॉल्स लैशेस आज अप्लाई करूँगी, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इन्हेंस करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। नाउ फॉर द लिप्स, मैं एक न्यूड कलर को ही कैरी करूँगी, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइन मतलब लिप को लाइन कर रही हूँ, क्योंकि लिप लाइन जब भी आप करते हो ना, इससे आपकी लिपस्टिक काफ़ी परफेक्टली बैठ जाती है। मतलब सच्ची में इस बार मैंने सोचा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ये पिकलू का पहला राखी है तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लिया था इस बार। तो गिफ्ट्स तो उनके ही रहेंगे, बट अभी दिल में वो उतना भी नहीं है कि हाँ मतलब है राखी है बहुत ये होगा वो होगा, नहीं है। फिलहाल सब कुछ थोड़ी सी शांत है, बस चल रही है। एंड सबसे अच्छी बात जो हुई है कि ये सिचुएशन हुआ उसके बाद पापा के साथ मेरी कनेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कनेक्शन मेरी पापा के साथ क्लास 10 तक थी या तो फिर उससे पहले तक थी, वो इन लास्ट कुछ सालों में टूट चुका था। एंड कहीं ना कहीं पे जाके मैंने बहुत बार इस चीज़ को शेयर भी किया, वो जो गैप थी वो गैप पूरी तरीके से भी फिल हो रही है, एंड इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी साइड से कभी भी कोई चीज़ था, बट हुआ कुछ सिचुएशन ऐसा। सो या होपफुली सब कुछ बस ठीक हो जाए, एकदम प्रॉपर तरीके से पहले जैसे थे वैसे ही हमारे पास रहे बस। सो छोड़ो अभी ये सब बातें। मैं लास्टली यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मामाअर्थ की ये सुपर स्टे लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। दिस इज इन द शेड 09 एस्प्रेसो ब्राउन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार कहा है, इट्स अ परफेक्ट न्यूड शेड फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडियन स्किन टोन। तो अगर आप हाइलाइटर के बिना भी इस लुक को कैरी करना चाहते हो तो कैरी कर सकते हो। को ख़त्म करते करते बस यही कहूँगी कि हर एक सिचुएशन आएगा, बट यू हैव टू फाइट दैट सिचुएशन, यू हैव टू फाइट दैट मोमेंट। बस मेरे दिमाग में तो बस यही चलता है कि मुझे जीतना है। किसी भी सिचुएशन आए, सिचुएशन बात नहीं कर सकती, सिचुएशन बस रिएक्ट करती है, तो मैं उसे कभी भी जीतने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो बस दिल में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है कि बहुत जल्द इस सिचुएशन से भी मैं ओवरकम करूँगी, एंड होपफुली मेरे पापा जैसे थे जिस तरीके से वैसे ही बस रहे, एंड वो बस हेल्दी रहे। सबसे अच्छी जो बात हुई इन सभी चीज़ों में, 1982 से वो स्मोक करते आ रहे हैं, उनका भी स्मोकिंग जो है वो स्टॉप हो चुका है, एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। मेरे पापा मतलब ना तो ड्रिंक्स करते हैं और किसी भी तरीके की चीज़ में एडिक्ट तो आप छोड़ ही दो, सिर्फ और सिर्फ सिगरेट। लेकिन इस चीज़ को पापा कभी भी नहीं छोड़ पाते थे। उन्होंने ट्राई भी किया था, बट होता नहीं है, आप इतने सालों से एडिक्ट हो किसी चीज़ में। होता भी है, अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, बट मेरे पापा से वो चीज़ नहीं हुआ, बट अभी वो हो गया है। तो ये एक काफ़ी शांति की चीज़ है कि हाँ चलो कुछ तो एक अच्छा चीज़ हुआ, कुछ नहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ हुए हैं। तो मैं बस अभी हर एक चीज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि उसी को लेके चलना ज़्यादा बेहतर है। मतलब अभी तबीयत है तो ख़राब होगी, दिस इज़ वेरी नेचुरल, बट वही अभी मैं सेम चीज़ इसी टाइम पे भी कि जो चीज़ अच्छा हो रहा है उसे बस लो, कि ये सभी बस कुछ सिचुएशन है जो कि एक टाइम के बाद चली जाती है, एंड अपने अंदर फेथ रखो कि हाँ वो टाइम, गंदा जो टाइम है वो चला जाएगा।
हमारी मेकअप हुई है अभी ख़त्म। बहुत ही क्लासी लुक हुआ है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं सेटिंग्स पे अप्लाई कर दूंगी एंड इसे थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि ये जो है वो अच्छी तरीके से मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर ले एंड मेरी मेकअप जो है वो सेट हो जाए। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना जो स्माइल लाइन है वो आ जाएगी। एंड मेरी जो लैशेज़ है उसे भी मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करके दिन वापस आती हूँ। जो मेरी फॉल्स लैशेज़ थी उसको अप्लाई कर दिया है और कुछ करने लायक है नहीं। मेकअप सच्ची में आज मतलब सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा। एंड जो लोग भी मतलब जज करेंगे कि इस टाइम पे भी मेकअप करके ये सब क्यों वाई, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बैठ के मेकअप करने से अच्छा कि 2 बातें कर लो, दिल को भी थोड़ा सा शांति मिल जाती है, आप थोड़ा सा हल्का भी हो जाते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरा काम है, अगर इससे पे आउट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स इट। सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। मैंने बालों को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि सच्ची में हेयर स्टाइलिंग वगैरह करने का भी उतना मतलब मन नहीं है। सो इस तरीके से ये लुक टर्न आउट हुआ है। एंड ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप चाहो तो एक बिंदी के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हो, और तो जो सिल्वर ऑक्सीडाइज की बड़ी बड़ी ईयरिंग्स आती है उसके साथ भी, लेकिन मैंने इसको ऐसे इस तरीके से सिंपल रखा। सो या आज की वीडियो फिलहाल मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ और कुछ शेयर करने लायक है नहीं। बहुत जल्द आप लोगों को रक्षाबंधन की व्लॉग देखने को मिलेगा। होपफुली ये सब कुछ ठीक तरीके से जाए। तो या आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज स्टे सेफ। बाय।